बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एनालॉगी टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने लेटर एनालॉगी के बारे में जाना, आज हम लोग नंबर एनालॉगी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा था, नंबर एनालॉगी को जानने से पहले आपको नंबर सीरीज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसे जो है चैप्टर लिंक है। ठीक है, तो मेरी जो वीडियो है नंबर सीरीज की, तो पहले उसको जाके आप देखिएगा तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, नंबर एनालॉगी होती क्या है आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां पर भी आपको नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहां मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें टूल्स में आपका क्या होगा, तो ये आपके टूल्स रहते हैं। ठीक है, प्लस माइनस इनटू हो जाएगा, और ये और यहां पर स्क्वायर और आपका क्यूब, और इसमें प्राइम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, ये सब कुछ आपका टूल्स में यूज होगा। अब एक सवाल मैं देता हूं आपको। ठीक है, ये वाला सवाल है T1। ठीक है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन यहां पर आएगा, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं इसमें 36 कहेंगे। वो क्यों कहेंगे, क्योंकि क्या है, ये 4 ये 9 है, ये 25 है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर कहेंगे बच्चे, ये 3 का स्क्वायर है बच्चों, और ये 5 का स्क्वायर है। तो यहां पर 2 और 3 है, तो यहाँ 5, यहाँ 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो ज्यादातर बच्चे क्या मारेंगे 36। ठीक है, तो वो जो 36 है ना बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आप ऐसे ही नहीं टिक मार के आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग ने सोचा कि ये हो गया, ठीक है चलो, लेकिन क्या है, वो आपका सवाल गलत हो जाएगा और आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक वो प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ठीक है, नंबर जो एनालॉगी होती है, इसको करने के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ठीक है, उसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के इस टाइप के सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा, जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें किसको रखा जाता है, तो उसमें सबसे पहले बच्चों प्राइम नंबर को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है, आपका नंबर सीरीज की वीडियो में, लेकिन फिर भी यहां मैं बताना चाहूंगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जो खुद से कटे। ठीक है, जैसे कि जिसमें जिस खुद का भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, और 11 हो गया, और भी है। ठीक है, जो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऊपर रखना है किसको, प्राइम नंबर को, फिर स्क्वायर को रखना है, ठीक है, फिर क्यूब को रखना है, और उसके बाद फिर आपका इनटू आएगा। ये आपकी वो प्रायोरिटी लिस्ट है। सबसे ऊपर किसको रखना है, मतलब सवाल करने से पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए प्राइम नंबर, फिर इसके बाद स्क्वायर, फिर क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद ये, इसीलिए ये प्रायोरिटी लिस्ट बताई जा रही है। मतलब इस टाइप के एनालॉगी टेस्ट को करने के लिए जब आप भी सवाल करेंगे तो आपके माइंड में ये प्रायोरिटी लिस्ट आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर जान लिया आप लोगों ने, तो सबसे पहले ऊपर प्राइम नंबर ही होगा। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें देखिए सबका 36 आ रहा था ना, तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या आएगा, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने का, 3 का स्क्वायर है, और ये कितने का, 5 का स्क्वायर है। तो प्राइम नंबर मैंने बताया था ना, 2, 3, 5, तो उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 7। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, यहां 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो मेरा बताने का मतलब यही है। तो ये है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बिना इसको ध्यान में रखे इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे सवाल करते हैं, तो और भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब देखिएगा बच्चों, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे।
तो मैंने आपको पहले बता रखा है प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा था, प्राइम नंबर। तो हमको देखना है कि ये प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है, लेकिन देखिए 81 नहीं है, 64 नहीं है, 49 नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हमको दूसरी चीज क्या देखनी है, स्क्वायर देखना। तो देखिएगा कि ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, तो हाँ ये स्क्वायर दिख रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये कितना है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 7 8 9, तो इसके बाद क्या आएगा, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 100। देखिए इस टाइप के सवाल को आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको देख के बिल्कुल भी डरिएगा नहीं आप लोग। इसमें क्या चल रहा है, ये 5 है, ये 17 है, तो ये 5 और 17 कैसे आया, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा ये 2 का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है सर जी, यहां तो 5 है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब वहीं पर यहां पर 17 है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में हम लोग ने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। अब यहीं पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 37। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये 2 4 6, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 में हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया बच्चों, 65। तो यही आपका आंसर होगा 65, ठीक है। आपको इस टाइप के सवाल को करने में दिक्कत आ रही है, तो उससे पहले भी मैंने सीरीज का जो चैप्टर है उसको पढ़ा दिया है। तो उसके लिए मैंने अपने नंबर सीरीज की जो वीडियो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आई बटन ऊपर दे दूंगा, तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आपके आधे से ज्यादा कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे बच्चों कि ये नंबर एनालॉजी को हम लोग किस टाइप से करें, कैसे क्रिएट करें, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंकअप है चैप्टर, ठीक है ना बच्चों। तो आप जाके उसको देखिएगा, तो उसके बाद इस वीडियो को आइएगा, तो तब जाके आपको ये समझ में आएगा ये किस तरह से लॉजिक क्रिएट हो रहा है। तो वहां मैंने एक एक चीज को बता रखा है आपका, ठीक है। कंफ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब ये देखिएगा इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे। ये 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। और ये 37 आया है, तो यहां पर क्या होगा, ये 37, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 से हमने 1 जोड़ दिया, ठीक है। अब ये 49 किसका स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर, तो यहां कितना आया, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, तो यहां पर क्या है, 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर किया प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी हमने वो किया, तो यहां पर क्या होगा, 64 में आपने 1 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा, 65। तो यही आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इसमें, जैसे ये चल रहा है वैसे यहां पर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। इसमें क्या है, हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर तो कितना होता है आपका, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 6 लाना है, आ ही नहीं रहा है, स्क्वायर में आएगा ही, आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा बच्चों, स्क्वायर से काम नहीं चल रहा है, आपका प्राइम नंबर से कोई काम नहीं चल रहा है, तो मैंने क्या बताया था, तीसरी चीज क्यूब, ठीक है। तो देखिएगा 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो 8 में ऐसा क्या करेंगे, 6 आ जाए, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 2 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना, देखिए किस तरह से करना है। और ये 24 लाना है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करें ऐसा, तो 24 आ जाए, तो 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। 3 का क्यूब हमने किया तो कितना आ गया बच्चों, 27। 27 में हम लोग 3 घटा देंगे, मतलब ये संख्या बढ़ रही है, ठीक है। 3 घटा दिया तो 27 आ गया। अब यहां पर 60 लाना है, तो 60 में हम ऐसा क्या करें कि ये 60 आ जाए, तो 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 4 का क्यूब किया हम लोग ने, ठीक है। 4 का क्यूब किया हम लोग ने, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे, कोई दिक्कत। तो तभी 60 आया, तो ये संख्या बढ़ती हुई क्रम में चल रही है, ठीक है। तो 60 घटा दिया तो कितना, 60 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। जब 5 का क्यूब किया हम लोग ने, कितना आ गया आपका, 125 आ गया। 125 में हम लोग ने 5 घटा दिया, ठीक है। तो 125 में 5 घटा दे कितना होगा, 120 आ गया। तो यही आपका आंसर होगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, किस तरह से करना है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
अब देखिएगा बच्चों, इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये दे देगी 17, ये आपका 136 दे दिया, ये 18, ठीक है। यहाँ कुछ संख्या मिसिंग है, तो उसको हम लोग को निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 17 दे रखा है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, ऐसे कर सकते हैं ना। 17 को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यही 8, ठीक है, और यही 17, तो हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। तो देखिए 17 और इंटू कर देंगे और 8 कर देंगे। जब 17 का पहाड़ा हम लोग 8 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 136 आएगा। और ये देखिए 136 यहाँ दिखा, ये चीज समझ में आ रही है। सेम हमको यहाँ पर वही करना है लॉजिक, देखिएगा कितना सिंपल है। यहाँ पर हम लोगों ने किया, ये किया 8 कर दिया, और ये क्या, इन दोनों को जोड़ा कितना 9 आ गया। तो इसको और इसको ले लेंगे, तो इनको यहाँ पर क्या है, 18 को का गुणा आप 9 बार कीजिए, 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, तो कितना आंसर आएगा, 162। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 162, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के सवालों को आप ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये 81 लाना है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से वैसे ही कर देंगे, ठीक है। 2, 3 और +4 को जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, कितना होता है, 81, ठीक है। 9 का स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई। वैसे ही हम लोग उसको जोड़ देंगे, 1, 4 और 3 को जोड़ा, 1, 4 + 3 को जोड़ देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64, ठीक है। तो यही हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अपना लॉजिक लगाइएगा कि ये संख्या 81 कैसे आई है। तो ये जो तरीका है, ये जो ट्रिक है, ये दी जा रही है, जिसके माध्यम से आपका लॉजिक क्रिएट होगा कि इस टाइप से भी इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब देखिएगा ये सवाल है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पर हर टाइप के सवाल एक एक करके बता रहा हूं, जिससे आपका जो भी डाउट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर है, तो उसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे कि आगे 0 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और ये 20 लाना है, तो उसमें हम लोग 5 माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया, 20। तो देखिएगा 20 आ गया। तो सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 36 में, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो 36 में हम लोग 6 घटा देंगे, 6 घटा दिया, तो कितना आ गया आपका, 30। समझ में आ गया ना। तो यही आपका आंसर होगा। ये चीज समझ में आ रही है कि यही संख्या यहां घट जा रही है, ठीक है, और ये संख्या यहां कट गई, तो ये आपका आराम से, ये देखिए यहाँ पे ये लॉजिक क्रिएट हो। तो इस टाइप के सवाल भी पूछता है एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए। तो आपका जब लॉजिक क्लियर होगा तो आप हर टाइप के सवालों को इजी वे में कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज को समझिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपको अलग संख्या बतानी है, थोड़ा सा डिफरेंट। इन चारों संख्याओं में से कौन सी डिफरेंट संख्या है उनको पहचानना है, ठीक है। तो एग्जामिनर इस टाइप के सवाल भी देता है, तो आप इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है, ये जो 2 है देखिएगा, ये देखिए दिखा, और ये 7, ठीक है, एक जैसे ही दिख रहा है। यहां पर देखिए पहचानिए, जो अलग होगा वही अलग होगा, उसमें टिक मारना होगा आपको, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 है, पीछे आ गया 5, ये आ गया, 1 देखिए पीछे है, 6 ये देखिए आ गया। लेकिन ये डिफरेंट संख्या है, तो हम लोग ने पहचान लिया ये डिफरेंट संख्या, तो आंसर यही होगा, ठीक है। इस टाइप के सवालों को आप कैसे करेंगे, तो वो चीज यहां बताई जा रही है। तो हर एक चीज को बता रहा हूं किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपका। एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस टाइप के सभी सवाल मिलेंगे, तो इस तरह से भी आप सोचिएगा करने से पहले, क्या हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा, ये सवाल दे दिया है, वही चीज है। इसमें हमको क्या करना है, अलग संख्या को पहचानना है, कौन सी अलग संख्या है। तो देखिएगा इसमें हर एक संख्या देखिए एक दूसरे से डिवाइड हो रखी है, मतलब भाग जा रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर 8 का भाग जाता है, उसमें 9 का जाता है, देखिए 9 के पहाड़े में आपका 72 आता है, ठीक है, 72, और ये अलग दिख रहा है आपका, तो यही आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना।
ये चीज, ये आपका आंसर होगा। ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये क्या कॉमन संख्या है, इनमें से अलग संख्या आपको ढूंढनी है कौन सी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट है और सबके पहाड़े में आती है संख्या, ठीक है ना। तो मैं इस टाइप के सवाल बताने का मेरा कारण यही है कि इस टाइप के सवाल भी काफ़ी आते हैं और जब भी आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे करें, ठीक है। तो आप अपने तरफ से नहीं, सिंपल वे में एक छोटा सिंपल सा भी सवाल होता है ना बच्चों, तो वो हमको वहाँ पर बड़ा दिखता है, होता कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है, तो हर एक सवाल को छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस में लाइए, तभी आप इस टाइप के सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के सवाल भी काफी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये संख्या दे दी जाएगी, इनमें से कह दिया जाएगा कि कौन भिन्न है, आपको पहचानना है। तो आपको इस टाइप के सवाल को कैसे करना होगा बच्चों, देखिएगा इसमें क्या होगा, भिन्न ढूंढना आपको। तो हमने एक बार बताया था, प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में जिक्र किया था ना, सेम यहाँ पर वो चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसमें कौन सी ऐसी संख्या है, देखिए 13, 7, 17 और 19, ये क्या है, प्राइम नंबर है जो खुद से कटते हैं, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपका 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और दूसरी संख्या से भी कटता है। तो 9 ये भिन्न संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट पकड़ना था, तो मैंने इसलिए हर एक छोटा छोटा सवाल भी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए अब देखिएगा ये 3 सवाल दे रखे हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में देखिएगा संख्या बतानी है भिन्न कौन सी संख्या है, ठीक है। इस टाइप के सवाल काफी आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं हर एक टाइप के सवाल यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। 3 सवाल दिए हैं, इनमें क्या है, संख्या बतानी है कि कौन भिन्न है। अब ये देखिएगा पहला सवाल है, इसमें देखिए कौन सी संख्या भिन्न है, 7, 35, 42 और 49, 27, ठीक है। तो इसमें कौन संख्या भिन्न होगी, तो देखिएगा यहाँ पर संख्या को देखने से लग रहा है कि ये सब 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। 7 से 7 कटता है, 35 कटता है, 42, 49 कटता है, लेकिन 27 नहीं कटता, तो ये संख्या भिन्न है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे। दूसरा सवाल 4, 16, 9 और 55 ये दे रखे हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है, 4 ये 2 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 16 4 का, ये देखिए 3 का स्क्वायर है, लेकिन 55 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 55 ये आपकी भिन्न संख्या होगी। इन चारों में कौन भिन्न है वो संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, 9, 11, 31, 21, 27 दे रखा है। तो हमको एक बार सरसरी नजरों से देखना होगा। तो यहां पर हमको 2 प्राइम नंबर दिख रही है, एक तो ये दिख रही है और एक 31 दिख रही है, ठीक है, जो खुद से कटती है और किसी के इसमें नहीं कटती, किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो यहां पर हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि जब भी 2 प्राइम संख्या दे दी उससे छोटी सी जो संख्या होगी वो राइट आंसर होगा उसका, ठीक है ना। 31 को ना लेकर 11 को हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है, इस टाइप के सवाल में। चलिए ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप ऐसे करेंगे। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एनालॉजी। मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लग रही तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।